नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर हैं। फ्रांस के बाद वो यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं, जहां उनकी आज मुलाकात राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान के साथ हुई। दोनों देशों के बहुआयामी संबंधों को और प्रगाढ़ करने को लेकर के व्यापक बातचीत हुई। इसी दौरान प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि अब दोनों देश अपनी अपनी मुद्राओं में व्यापार शुरू कर सकेंगे। इस दौरान एक मजेदार वाकया पेश आया। जिस तरीके से बच्चे जब दोस्ती आगे बढ़ती है तो एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड बांधते हैं, कुछ वैसा ही हुआ वहाँ पर भी। देखिए राष्ट्रपति जायद क्या कर रहे हैं पीएम मोदी के हाथों पर। आपने गौर किया, वो एक बैंड बांधते हैं पीएम मोदी के हाथ पर, फिर दूसरा बैंड अपने हाथ पर वो लगा लेते हैं। संदेश दे रहे हैं कि दोनों देश, दोनों प्रमुख एक दूसरे के दोस्त हैं और ये दोस्ती और मजबूत होने वाली है। इसी में दोनों देशों की भलाई है कि दोनों साथ मिलकर के चले। पीएम मोदी ने मुलाकात के दौरान कहा कि पिछले साल व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीईपीए पर हस्ताक्षर के बाद भारत यूएई व्यापार में 20% की बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की मुद्राओं में व्यापार के लिए शनिवार को हस्ताक्षरित समझौता दोनों देश के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग और आपसी विश्वास को दर्शाता है। दोनों देशों की मुद्राओं में व्यापार पर यूएई के साथ समझौते से द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से हमेशा भाई का प्यार मिला, ऐसा कहा। उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति से कहा, जिस तरह से हमारे देशों के बीच संबंधों का विस्तार हुआ है उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। भारत का हर व्यक्ति आपको एक सच्चे दोस्त के रूप में देखता है। ठीक इस तरीके से ही राष्ट्रपति जायद ने भी पीएम मोदी के तारीफों के पुल बांधे। मोदी ने इसी दौरान बताया कि COP28 की तैयारी यूएई के राष्ट्रपति के नेतृत्व में की जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने इस साल आयोजित होने वाले सम्मेलन में भाग लेने का मन बना लिया है। राष्ट्रपति भवन कसर अल वतन में पारंपरिक स्वागत किया गया, जहां यूएई के राष्ट्रपति ने उनकी अगवानी की। प्रधानमंत्री ने सलामी गारद का निरीक्षण किया। इस दौरान बच्चे अपने हाथों में तिरंगा लिए हुए थे। भारत और यूएई व्यापार, निवेश, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, फिटनेस, रक्षा, सुरक्षा और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत बना रहे हैं और इसको लेकर के कई महत्वपूर्ण समझौते भी हुए हैं। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।